सो द्वाल का मतलब होता है गाइस कि जैसे डेथ होती है किसी की, तो जो टब्बर होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम तो टब्बर हैं, तो ऐसा है कि उनको जो है तो द्वाल करनी पड़ती है। द्वाल का मतलब होता है जैसे लड़कियां हैं हम, तो 7 या 9 दिन तक ऐसी हमें द्वाल करनी पड़ेगी। मतलब बिल्ली के पीछे पड़ी है, हमारी छोटे बच्चों के पीछे पड़ी है ये बड़ी भैंस कहीं की। एक तो मेरे पास बैठी हुई है यहाँ पे, देखो डर गई है बेचारी। सो गाइस मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे, तो मतलब ऐसा है कि हम जो लड़कियां हैं, लड़कियों की थोड़ी कम द्वाल होती है, जैसे 7 या 9 दिन की, तो उतने 7-9 दिन तक जो है तो हम प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाएंगे। और बाकी ऐसा होता है, औरतों का ये भी होता है कि बिंदी नहीं लगानी है, तो हमारा भी ये होता है ऐसा। जो लड़कियां होती है, हम तो चलो कहाँ लगाते हैं बिंदी बांधी, सो 7 या 9 दिन तक बिंदियाँ भी नहीं लगाती है। जो ध्युआ ध्यानियाँ बोलते हैं लड़कियों को, तो जो ध्युआ ध्यानियाँ होती है वो जो है तो 7 या 9 दिन की द्वाल करती है। और बाकी जो टब्बर होते हैं उनके वो वगैरह, जो यहाँ की है बेटे वगैरह, साग निकाल दिया गाइस यहाँ से, ये देखो। मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ मिली जा रही है, मैं आपको पूरी बात बता नहीं पा रही हूँ कि मतलब क्या होता है क्या है। मतलब एक मिनट। सो गाइज मतलब जो ध्युआ ध्यानियाँ मतलब की बेटियाँ होती है, वो करती है 7 और 9 दिन की द्वाल। जैसे कि जिनकी शादी होगी है वो बिंदी खोलेगी, बिंदी नहीं लगाएगी 7 या 9 दिन तक, जब तक वो भी लिखा होता है, मतलब ऐसे डेट निकलती है कि इतनी तारीख तक द्वाल करनी है लड़कियों ने और इतनी तारीख तक द्वाल करनी है जो टब्बर है उन्होंने। तो टब्बर मतलब रहेंगे रिश्तेदार तो नहीं, मतलब टब्बर जो होते हैं वो करते हैं 13 दिन की द्वाल। 13 या 15 ऐसे दिन की द्वाल होती है, वैसे 13 दिन की हो जाती है कई बार, कुछ ज़्यादा भी लेट डेट जाती है, कुछ डेट के हिसाब से होता है, पंडित निकालते हैं उन डेट को। तो उतने टाइम तक द्वाल के उतने समय तक उस पूरे पीरियड में जो है तो प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, और बिंदी वगैरह नहीं लगाते हैं। जिनकी चलो शादी होगी वो नहीं लगाएंगी औरतें, और जो टब्बर होते हैं वो तो नाक और कान के भी खोलते हैं साथ में। तो वैसी द्वाल होगी अब उतने टाइम तक। मैं तो लड़की हूँ, तो मतलब ध्युआ ध्यानी में आई, तो मेरे को ऐसा होगा कि अब मुझे प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है 7 या 9 दिन तक, जितने तक अभी लिखा होगा कि इतने तक लड़कियों की द्वाल होगी, तो वैसा ही चलेगा पूरा। और मुझे अभी आवाज़ें लगा रहे हैं, कुछ काम होगा शायद, तो मैं उनको कर लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और गैस मैं आपको साग बताती हूँ, साग निकाल दिया इन्होंने, शायद बनाना होता, बट अब पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बनाना तो होगा ही, साग बनाने में क्या गया, उसमें वैसे भी प्याज लहसुन नहीं डलता। ये देखो गाइस, ये है साग, निकाल दिया ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना भरा भरा सा था ये एरिया, खाली खाली लग रहा है। निकाला है शायद इधर से, लगता है मुझे। बिल्ली तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रही है आज, इसको पता है कि बिल्ली आ रही है दूसरी बड़ी खाने को, तो मैंने पीछे पीछे दौड़ी हुई है। तो दूसरी तो भाग गई है, पल्ली साइड पत्नी कहाँ गई है। क्या हुआ? चार्जिंग वाला पहुंचे जो काटी दे बोले ना, पता नहीं आई है जे कि नहीं जे नूं गया है। अज नहीं आई रही है, जो मैं बोल लेन कर दी उथे मंगवाई ऊपर खा, ते थी से पूल गराटो लग रहा रास्ता निकलदा तिते भी हेठ थी अजे। हाँ देख बुरा काम है ये लोग नहीं साल लिया सांझू नहीं अजे, कपड़े बदल ना ऐसा तो खाना बनाना नहीं होगा अजे ना, जब तक लेंगे नहीं। वो खाना वहाँ बोले बस लोग उसने खाना प्याज ना कपड़े ऐसे तक बदल पानी गिरा ना। हाँ गाइस, और अभी ना मम्मा और दादाजी गए हैं उधर जहाँ पे डेथ हुई है दादाजी की, उधर गए हैं। तो अभी उन्होंने घर आके नहाना होता है, क्योंकि छू मानी जाती है, तो फिर अब नहाएंगे वो, उसके बाद वो छूम जाती है। तो अभी मुझे पानी भी गर्म करना पड़ेगा उन दोनों के लिए, दादाजी और मम्मा के लिए। और बाकी और उस जिस टाइम पीरियड में उनको जलाने के लिए लिया जाता है, उस पूरे टाइम के दौरान जो है तो खाना नहीं बनाया जाता है और ना ही खाना खाया जाता है। तो मुझे तो अभी इतनी भूख लगी थी ना गाइज, अब मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, जब तक उनको जलाने के लिए नहीं लेके जाएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खा सकती। और मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ लगी थी ना, मंडी में भी जब मैं बैठी तो मेरा सिर घूम रहा था और मेरे को भूख लगी थी, पर अब मैं नहीं खा सकती हूँ जब तक उनको नहीं लेके जाते। अब मैं नहीं खा पाऊँगी तब तक, और ना ही तब तक खाना बनता है, ना खाना बनेगा, और जो सुबह का बना है वो भी हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन डला है, तो वो भी नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे
गाइस अभी मैं ना पापा का फ़ोन चार्जिंग से निकालने के लिए आई थी और मैंने एक चीज़ देखी, मैं बताती हूँ आपको। मेरे पापा ने अपना फ़ोन कवर चेंज कर लिया है, पता नहीं कितनी बार फ़ोन का कवर चेंज करते हैं। और ये कब लाए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कहीं ये मंडी तो नहीं गए थे आज। पहले मैंने बोला था इनको इतना गंदा सा कवर था, अब अच्छा लेके आए हैं। पहले तो इतना गंदा कवर था, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर का। पता नहीं, मुझे लगता है आज ये ज़रूर मेले को गए होते। पूछती हूँ ज़रा अम्मा को। अम्मा, पापा मेले तो नहीं गए थे आज? देखा क्या ब्याह है 12:30? मैंने बोला था पापा आज मेले को गए थे, तभी ये नया फ़ोन कवर आया है। मुझे मतलब पता लग जाता है गाइस, बताएंगे नहीं पर लग जाता है पता। तो गाइस अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस टाइम और मुझे भूख लगी है, पर मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ। गाइस मैं आपको ना साग बताती हूँ जो हमने निकाला अपने किचन गार्डन से। ये देखो, काफ़ी साग निकल गया गाइस, देखो काफ़ी ज़्यादा है। मूली का साग तो सब बोलो बांका नहीं बढ़ना है। इन बिल्लियों को आज मौका मिल गया अंदर जाने का। देखो कितना कचरा लेके अंदर जा रही है नकारी। और गाइस मेरी आमा पता आप बोल रहे हैं, आमा ने मुझे सुबह 800 रुपये दिए थे, अब उसमें से बच गए हैं 300 रुपये। अब बोल रहे हैं कि उसकी अब गेस्ट रूम के लिए रहेगी रजाई लाना, सिंगल बेड की, तो अब वहाँ के लिए एक रजाई लेके आ। गाइस मतलब हर रोज़ मुझे धोबड़ बना के छोड़ दिया है, वो धोती रहे, धोने वाला जो होता है ना, घोड़ा बना दिया मेरे को, गधा नहीं बोल सकती। तो रोज़ कुछ ना कुछ मुझसे मंगाते रहते हैं। अब कल मैं उसको रजाई को फिर से लेने जाऊँ, कल मैं रजाई लेके आऊँ, तब कैसे कि इकट्ठे मंगवा दो मुझसे ना, सारी रजाइयाँ इकट्ठे ले लूँगी मैं। अब अंकल को मैं फिर से बोलूँ कि अंकल प्लीज़ 250 रुपये की दे दो, फिर से करना पड़ेगा मुझे वैसा क्या? अति आ गया मुझे, मतलब अब रजाइयाँ नहीं, वो स्यापा हो गया। अब मुझे कल मैं कहीं और से ले लूँगी रजाई, कुछ अलग सी, ऐसा ही करना पड़ेगा अब मुझे। और अब चाहे कितने भी कितने मतलब सॉरी कितने में भी आया, बस ले लूँगी मैं। अब वैसे भी मेले ख़त्म होने वाले, तो क्या पता 250 में दे ही दे मुझे, किसी और जगह से लूँ मैं, क्योंकि वो अंकल तो अच्छे लगाते हैं रेट, बट अब डिज़ाइन सारे वैसे ही सेम हो गए, तो अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो अब कल फिर से एक रजाई लेनी पड़ेगी। इन्होंने पता नहीं क्या मचाया बाहर हंगामा, कहाँ नाची हुई है। ओए चल बाहर निकलो, आजा आजा आजा, चलो बेकारी कहीं की, तू हाथ में नहीं आती, चल। एक दूसरी भी उधर घुसड़ी हुई है, पहले इसको निकालती हूँ बाहर, निकारी सी, चल बाहर। रुका जाए सो काटने तो बाहर फिर ले वो नौ सराने अंदर सराड़तन है ना, खूब नकारी तू नकारी, थप्पड़ खाएगी मुझसे, थप्पड़ू खाएगी मुझसे, खोचो निकारी। इसको बढ़िया आदत अंदर जाने की, ये भी गाइस मतलब एक को बाहर निकाला, दूसरी अंदर घुस गई, निकारी कहीं की। तुमने तो दुखी कर दिया है मुझे, दोनों ने। कहाँ गई? अब उधर से जाएगी, अब उधर निकलेगी। ये देखो, इधर आ, चल, हाँ मेरे बच्चों आजा। ऐसे तो फंसती है तू, आया मजा तुझे निकारी। अब वो बाहर वो ना खड़ी हो, नहीं तो वो भी फिर से घुसड़ेगी अंदर। तुम शराबी है दोनों, ऐसे खाएगी, मार खाएगी, तुम दोनों मार खाएगी, दोनों की दोनों नकारी कहीं की अंदर घुसरी होती हैं। कोई बोला कि खाने नहीं है इस टाइम, डेथ हुई हो, खाई लें। सब्जी नहीं खानी और क्या, प्याज लहसुन नहीं। गाइस मामा बोल रहे हैं कि खा सकते हैं, तो हाँ मुझे थोड़ी शांति मिले, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, तो रोटी खा लूँगी और क्या खाऊंगी, मलाई और चीनी के साथ अब रोटी खा लूँगी। क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि वो जो नहीं खाने वाला सिस्टम होता है ना, वो होता है वहाँ पे जहाँ पे डेथ हुई होती है, उनके घर में नहीं खाते, मतलब वहाँ
जिस घर में डेथ हुई होती है वो नहीं खा सकते हैं खाना वगैरह कुछ भी, बाकी हम खा सकते हैं। पर जो किस वाला, सॉरी, जो प्याज लहसुन वाला खाना होता है वो नहीं खा सकते हम, बाकी खा सकते हैं। प्याज लहसुन वाला नहीं खाना है। और ये जो सिस्टम होता है कि खाना ही नहीं खाना है, वो होता है जिस घर में डेथ हुई होती है वहाँ पे। और मैं इसको रखने आई थी अभी, किया गाइस 2 पिलो, ये ना फूल जाते हैं बाद में। फ्लेक्सिबल पिलो यहीं पे रखी है मैंने, देखो गाइस। दूसरी रजाई भी ये वाली, मुझे ये वाली रजाई बड़ी अच्छी लगी थी। ये डबल बेड की है नीचे, ये और ये। और दूसरी तो मेरी मम्मी ने यहाँ डाल दिया बेड बॉक्स के अंदर। तो गाइस अभी पानी गर्म करती हूँ और कुछ खा लेती हूँ, और आमा को भी दे देती हूँ रोटी, क्योंकि आमा भी बोले, मैंने एक ही फुल्का खाया था, मुझे भूख लगी है। तो आमा को दूध के साथ देते हैं रोटी, क्योंकि दाल तो सुबह की खा नहीं सकती मैं, तो रोटी खाती हूँ मैं भी। बिल्लुओं को भी देती हूँ, उनको भी भूख लगी होनी, इनको भी नहीं दिया है। तो पहले पानी गर्म कर लेती हूँ उनको, तो ऐसा होगा नहाने, फिर नहाएंगे वो आके, फिर ऐसा होगा पानी गर्म नहीं होगा तो फिर किससे नहाएंगे। तो कर लेते हैं गर्म। इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, चार्जिंग भी नहीं बची इसमें। गाइस बिल्लू ना अंदर आ गए हैं दोनों, मैं ही लेके आई हूँ वैसे तो, क्योंकि उनको दूध पिलाना था। और बाहर वो बिल्ली है और ये बेचारी उससे डर रहे हैं। ये वाली ज़्यादातर ये डर रही है, वैसे शिकारी ये है पर फिर भी डर रही है। उस दूसरी अगर बाई चांस आ रही है इसके मुँह के सामने, इसको भी कर रही है क्या है, फिर देखती है कि नहीं ये तो मेरी ही बहन है। और ये देखो गाइस बाहर फिर से आ गई वो, अभी मैंने इसको भगाया फिर से आ गई। अब ये आवाज़ सुनेगी तो फिर ये डरती है, इसको देखो, ये इसको पता लग गया है कि ये देखो डर रही है बेचारी। इसके लिए मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। देखो बाहर है नैन्सी कहीं की, प्रेग्नेंट है गाइस है। भगा रही हूँ इसको बार बार, फिर भी आ जाती है। इस बिल्लू को ना मैं जलेबी खिला रही थी अभी, ये बिल्ली जलेबी खाती है। हमारी अमीर जादी बिल्लियाँ जलेबी खाती हैं।